हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं भारत का मैपिंग, जिसमें हम बेसिक से एडवांस जो हमारी सीरीज़ है बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, जिसके अंतर्गत एक क्लास रोज़ शाम 7 बजे आती है, जिसके अंतर्गत ये क्लास नंबर 15 है, जिसमें हम देख रहे हैं जो भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं और कौन कौन से राज्यों में बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि भारत की इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत में कौन कौन से कहाँ कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं वो राज्य कौन कौन से राज्य हैं, जहाँ से हम उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो देख लें कि थोड़ा सा कि कौन कौन से राज्य को कंप्लीट कर लिए। उन राज्यों के बारे में देख लें। हिमाचल प्रदेश देखा, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और फिर क्या है ये आसाम है, मेघालय है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने पिछली 2 वीडियो में यानी कि 2 क्लास में क्या देखा, 8 राज्य में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में देखा। तो अब देखते हैं हम अगला राज्य है वो कौन सा राज्य हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सबसे पहले इसमें क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार। सेकंड है अगस्ता मलाई। कौन सी? अगस्ता मलाई। तो तमिलनाडु में सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? गल्फ ऑफ मन्नार और अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। सिर्फ 2 है कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के बायोस्फीयर रिजर्व। फिर देखते हैं हम अगला राज्य। तो अगला राज्य देखेंगे हम, अगला राज्य देखते हैं। तो अगला राज्य है हमारा कौन सा? केरल। कौन सा राज्य? केरला के। तो हम देख रहे हैं कौन सा राज्य? केरल राज्य। केरल राज्य में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगस्ता मलाई तो हमने इसमें भी देखे, तमिलनाडु और केरल की दोनों की बाउंड्री जहाँ लगती है वहाँ पर कौन सा है? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में भी आएगा और कौन सा राज्य में? केरला राज्य में भी, दोनों में आएगा। कौन सा? अगस्ता मलाई। तो ये क्या है? यूएन की सूची में शामिल है। और तमिलनाडु का कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार, वो भी यूएन की सूची में शामिल है। तो अब देखते हैं हम, तो हमने तो 2 राज्य को कंप्लीट कर लिए। तो अब देखते हैं हम अगला राज्य कौन सा है हमारा। अगला राज्य के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को तो पूरा देखिएगा, ज़रूर देखिए, क्योंकि देखोगे जब ही तो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि कैसा है, किस तरह से हमको मैप को पढ़ना चाहिए और किस तरह से मैप की लोकेशन के थ्रू ही हम उन चीज़ों को, मैप से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके बारे में हम, और कौन सा राज्य में है, इसको हम अच्छे से मैप के थ्रू ही याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम फिर। हाँ, और एक चीज़ और कर दीजिएगा, वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में यदि आप नए हो तो वीडियो को क्या करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। तो फिर हम देखते हैं अगला राज्य। अगला राज्य हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे फर्स्ट क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और सेकंड है अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, और थर्ड है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये अचानक मार्ग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर मिलेगा? ये एमपी
और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर, क्योंकि अचानक मार्ग छत्तीसगढ़ में भी आता है और एमपी में भी आता है, तो ये दोनों की बाउंड्री पर मिलेगा। कौन सा? अचानक मार्ग। और ये तीनों क्या है? यूएन की सूची में शामिल है। कौन कौन सा? पचमढ़ी भी और अचानक मार्ग भी और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी। तो अब हम इनको देख लें एक बार फिर से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा कौन सा? अचानक मार्ग, बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर क्या है यहाँ पर? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर इधर क्या है? इधर मिलेगा क्या? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कौन से हुए? ये तीनों एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व है और तीनों यूएन की सूची में, यूएन की धरोहर के रूप में इन्हें शामिल किया गया है या यूएन की सूची में शामिल है। कौन से? ये तीनों कहाँ के? मध्य प्रदेश राज्य के। कौन कौन से? पचमढ़ी है, पन्ना है और अचानक मार्ग है। ये तीनों मध्य प्रदेश राज्य के जो क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो अब देखते हैं हम फिर अगला राज्य कौन सा है। कोशिश करेंगे आज की हम ये पूरे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो पूरे इनको हम आज याद कर लें या इस श्रृंखला को कंप्लीट कर लें। फिर इसके बाद देखते हैं अगला राज्य कौन सा है। अगला राज्य के बारे में, अगला राज्य रहेगा हमारा कौन सा? अगला राज्य रहेगा गुजरात। यहाँ पर सिर्फ एक कच्छ ऑफ रण, क्या? कच्छ ऑफ रण, सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में। कौन सा? कच्छ ऑफ रण। तो हम इसको एक बार और देख लें। कच्छ, कौन सा राज्य? गुजरात। इसका कौन सा? कच्छ ऑफ रण। ये कहाँ पर का, कौन सा राज्य का है? ये मिलेगा कहाँ पर? गुजरात राज्य का। रण ऑफ, कच्छ ऑफ रण। तो अब फिर देखते हैं हम कौन सा राज्य। आते हम सीधे पश्चिम बंगाल में। PB, कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? वो तो आपको पता ही होगा। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ये कौन सा राज्य का हुआ? ये हुआ कौन सा? पश्चिम बंगाल राज्य का। फिर हम आते हैं कौन सा? फिर आखिरी बचा हमारा वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। वो कौन सा है? उसको देखते हैं हम, उसके बारे में देखते हैं। वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ का हुआ? ये हुआ हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। कौन सा? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस तरह से हमने जो बचे राज्य थे उनके बारे में देखा, क्योंकि इसमें हम टोटल 12 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कि कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें कि 12 यूएन की सूची में शामिल है। तो अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर, कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर के थ्रू। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, कहाँ से स्टार्ट किए थे हमने? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आए हम कहाँ पे? के मतलब कि केरला। फिर आए क्या? फिर आए हम एमपी, और फिर आए हम लास्ट में पीबी, और फिर लास्ट था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
हाँ, पीबी के पहले हमने एक राज्य और देखा था, वो कौन सा था? यहाँ पर हम उसको ऐड कर लें पहले। जी 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 बोले तो गुजरात। फिर इसके बाद आया था कौन सा राज्य हमारा? पीबी, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम इनमें देख लें तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने देखे हमने? 2। कौन कौन से? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, और फिर क्या था ये? अगस्था मलाई, मतलब कि ए। फिर आए हम किस में? केरला। केरला में कितने देखे थे हमने? केरला में 2 देखे। केरला, केरला में कितने देखे? 2। नीलगिरी और अगस्थमलाई, ये दोनों एक है जो कि बाउंड्री पर लगते हैं। और फिर देखे हमने कौन सा? फिर देखे हमने एमपी। एमपी में कितने देखे? एमपी में देखे हमने 3। कौन कौन से? तो सबसे पहले हमने देखा क्या? पचमढ़ी। पचमढ़ी के लिए पी लगाएं। और फिर देखे हमने क्या? पन्ना। पन्ना के लिए भी पी लगाएं। और फिर देखा हमने कैंसा? अचनकमार। तो अचनकमार के लिए ए लगाएं। तो ये बन गया कौन सा? पीपीए। पीपीए बन गया किसके लिए? एमपी के लिए। और फिर देखे गुजरात में। गुजरात में कौन सा देखे? रण ऑफ कच्छ। तो इसके लिए आर लगाएं। फिर पश्चिम बंगाल में कौन सा देखे? पश्चिम बंगाल में देखे हमने सिर्फ एक ही, क्या? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, एस। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो फिर बचा हमारा क्या? लास्ट बचा हमारा अंडमान निकोबार। तो इसके लिए हमने क्या देखे? ग्रेट, मतलब कि जी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये कौन सा राज्य ने? ये है केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जिसका सिर्फ ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ का है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 आज हमने 6 राज्यों के जो प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है इसके बारे में देखा। तो अभी तक की जो हमारी इस श्रृंखला की 3 वीडियो थी, जिसमें कि हमने तीनों वीडियो में जो भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना। तो फिर हम देखेंगे फिर अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में एक नई सीरीज और स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि भारत के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फिर चलते हैं फिर। तो सेशन कैसा लगा आपको? सेशन यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में और नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।